बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। रिजल्ट को वेरीफाई करने से पहले कुछ सामान्य निर्देश आपको ध्यान रखने हैं। उसके लिए विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। कौन कौन से वो निर्देश है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कल 15 तारीख को रिजल्ट को वेरीफाई और प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ पूर्तियां हैं जो आपको करके रखनी है। वो कौन कौन सी है और किन किन मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि रिजल्ट में कोई गलती नहीं हो, क्योंकि एक बार रिजल्ट जनरेट होने के बाद आपको दोबारा उसको एडिट करने का ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई ऐसा अपडेट आए आपके मोबाइल तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 1 और 2 की। तो कक्षा 1 और 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड एसे 3 की संपूर्ण पूर्ति करने पर ही प्रदर्शित होगा। यानी कि एसे 1, एसे 2 और एसे 3 तीनों की आपको एंट्री पूरी करनी है। यदि किसी बच्चे का एडमिशन दिसंबर में हुआ है, नवंबर में हुआ है, ऐसी स्थिति में भी आपको सभी बच्चों के संपूर्ण तीनों ऐसे की एंट्री करनी है। एसे 3 की पूरी एंट्री जब आप कर देंगे उसके बाद ही होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आपको शो होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कक्षा 1 और 2 की होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड वेरीफाई और प्रिंट करने से पहले एसे 3 की संपूर्ण पूर्ति कर लेनी है। उसके बाद आपको होलिस्टिक कार्ड प्रदर्शित होगा और प्रिंट आपको कर लेना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर दूसरे बिंदु की, तो कक्षा 1 व 2 में छात्र उपस्थिति गणना मासिक कार्य दिवस के आधार पर स्वतः ही प्रदर्शित होगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार आपको छात्रों की मासिक उपस्थिति की गणना करनी है। विद्यार्थी टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको सभी छात्रों की उपस्थिति दर्ज करनी है। उसके बाद ये होलिस्टिक कार्ड में स्वतः ही यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। तीसरे बिंदु की हम बात करते हैं। विद्यार्थी यदि अनुपस्थित है तो 1, चिकित्सा अवकाश पर है तो 2 तथा प्रथम परक व द्वितीय परक होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है तथा प्रथम अथवा द्वितीय परक या दोनों परीक्षा ही नहीं दी है तो ऐसे में विद्यार्थियों के अंकों के कॉलम को खाली रखने हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, यदि विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आपको 1 बनना है, चिकित्सा अवकाश पर है तो 2 तथा प्रथम अथवा द्वितीय परक या दोनों परीक्षाएं नहीं दी है तो ऐसे में विद्यार्थियों के अंकों के कॉलम को खाली रखने हैं। कक्षा 6 और 7 के लिए अपडेट है, यदि कोई बच्चा फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट के बाद आता है या उसने परीक्षा नहीं दी है तो उसके कॉलम को आपको खाली रखना है। कक्षा 11 में प्रपत्र शास्त्र में जिन विषयों की मैपिंग की गई है तथा अंक भी भर दिए गए हैं तो पुनः उन विषयों का क्रम न बदले। जिस क्रम में आपने मैपिंग कर रखी है और नंबर भर दिए तो आपको उनका क्रम नहीं बदलना है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उदाहरणार्थ, आप द्वारा प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय भूगोल को वैकल्पिक विषय 3 के रूप में प्रपत्र 7 में मैपिंग किया हुआ है तथा आप द्वारा अर्धवार्षिक व वार्षिक अंक भर दिए हैं तो अब वैकल्पिक विषय 3 पर बिना अंकों को हटाए आपने इतिहास विषय को मैप कर दिया है तो अंक तालिका में भूगोल के प्रायोगिक परीक्षा के अंक जुड़कर प्रदर्शित होंगे। शुरुआती मैपिंग में आपने प्रपत्र 7 में जिस विषय को मैप किया है उसी को रखना है, उसका क्रम चेंज नहीं करना है आपको, वरना अंकों में आपकी दिक्कत हो सकती है। के बाद हम बात करते हैं कक्षा 1 व 2 की अंक तालिका एसे 3 की प्रविष्टि के साथ लॉक के साथ ही जारी की जा सकेगी। एसे 3 की प्रविष्टि पूरी होने के बाद लॉक का ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा। जैसे आप लॉक करेंगे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। कक्षा 3 व 4 की अंक तालिका शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन के बाद शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जा सकेगी। कक्षा 3, 4 और 6, 7 की मार्कशीट आपको शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी करनी होगी। कक्षा 6 व 7 की अंक तालिका भी शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जा सकेगी, किंतु इसके लिए परिणाम टैब में वेरीफाई रिजल्ट से पहले सत्यापित करना अनिवार्य होगा। कक्षा 6 और 7 में रिजल्ट को आपको वेरीफाई करने से पहले सत्यापित करना अनिवार्य है। कक्षा 6 और 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की प्रविष्टि 70 यानी कि 20 मौखिक और 50 लिखित अंकों के अनुसार होगी। कौन कौन से विषय में? हिंदी में, अंग्रेजी और गणित में। यहाँ पर 50 और 20 का रेशो नंबर का रहने वाला है ओनली अर्धवार्षिक परीक्षा में। यदि किसी विद्यार्थी के अंकों में बदलाव किया गया है तो अद्यतन हेतु जनरेट रिजल्ट टैब से अपडेट करें, अन्यथा पहले के भरे हुए अंकों के साथ ही अंक तालिका बनेगी। यदि किसी बच्चे के अंकों में आपने बदलाव किया है तो जनरेट रिजल्ट टैब से अपडेट आपको करना होगा, अन्यथा जो पहले नंबर आपने भरे थे उन्हीं के साथ उसकी अंक तालिका जनरेट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्टल पर परिणाम लॉग करने हेतु वेरीफाई रिजल्ट को क्लिक करें तथा अंक तालिका जनरेट करें। किसी कारणवश अंकों में परिवर्तन करना है तो अनवेरीफाई रिजल्ट के माध्यम से संस्था प्रदान अनलॉक कर
पुनः रिजल्ट द्वारा सीमित समय तक नवीन अंक तालिका का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर अनवेरीफाइड रिजल्ट का ऑप्शन संस्था प्रधान के पास होगा। संस्था प्रधान उसको अनलॉक कर सकता है और दोबारा आपको रिजल्ट जनरेट कर देना है यदि कोई दिक्कत आती है। और ये सीमित समय तक ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि 16 को तो रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो इस स्थिति में कल कल का दिन आपके सामने रहने वाला है। विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्मित अंक तालिकाओं की जांच करके ही विद्यार्थियों को परिणाम दिवस को वितरित करें। एक बार क्रॉस चेकिंग अंक तालिकाओं को आपको कर लेनी है, उसके बाद ही विद्यार्थियों को वितरित करना है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा व्यवसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया गया है तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है तथा वैकल्पिक विषय 4 व्यवसायिक शिक्षा के रूप में मैप करना है। अतिरिक्त विषय एडिशनल के अंकों की प्रविष्टि समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा में दिए गए विकल्प में ही करनी है, किंतु परिणाम गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा तथा मुख्य परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये कुछ मुख्य दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना है। ये पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कल रिजल्ट वेरीफाई, अनवेरीफाई, अपडेट सभी ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो रिजल्ट को ध्यान से चेक करें, उसके बाद वेरीफाई करें और रिजल्ट वितरित करें। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।